मंत्री ने कहा। अगले दिन भोजन के बाद व्यापारी अपनी पत्नी के साथ मवेशियों के बाड़े में बैठ गया और जानवरों की बातें सुनने लगा। गधे ने बैल से पूछा, जब सुबह हल चलाने वाला तुम्हारे लिए चारा और घास लेकर आएगा तो तुम क्या करोगे? मैं जैसा वैसा ही करूंगा, बैल ने कहा। गधे ने कहा, नहीं, ऐसा मत करो, अन्यथा तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। शाम को लौटते समय मैंने सुना कि हमारा मालिक अपने रसोइये से कह रहा था कि कल कसाई और मोची को बुलाओ और उस बैल का मांस और खाल बेच दो जो बीमार पड़ गया है। मैंने जो सुना था वह मैंने एक मित्र के नाते तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा कि सुबह जब चारा तुम्हारे सामने रखा जाए तो तुम जल्दी से उठकर उसे खा लो और स्वस्थ हो जाओ। तब हमारा मालिक तुम्हें स्वस्थ देखकर तुम्हें मारने का इरादा छोड़ देगा। यह सुनकर बैल डर गया और बोला, भाई, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, मेरी जान तुम्हारी वजह से बची थी। अब मैं वही करूंगा जो तुमने कहा था। यह सुनकर व्यापारी जोर से हंसा। इस पर उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम अकारण क्यों हंसे? व्यापारी ने कहा कि यह बताने की बात नहीं है, मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि बैल और गधे के बीच हुई बातचीत सुनकर मुझे हंसी आ गई। पत्नी बोली, मुझे भी वह विद्या सिखाओ जिससे हम पशुओं की भाषा समझ सकें। व्यापारी ने मना कर दिया। पत्नी बोली, तुम मुझे यह क्यों नहीं सिखाते? व्यापारी बोला, यदि मैंने तुम्हें यह विद्या सिखा दी तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। पत्नी बोली, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। क्या तुम्हें यह सिखाने वाला व्यक्ति इसे सिखाने के बाद मर गया? तुम कैसे मरोगे? तुम झूठ बोल रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे यह विद्या सीखूंगा। यदि तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर पत्नी घर आ गई और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके रात भर चिल्लाती और गालियां देती रही।